Hello students, welcome you to the next part of agriculture, commercial farming. In previous video I had discussed about intensive subsistence farming. पिछली वीडियो में मैंने आपको इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को कमर्शियल फार्मिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कमर्शियल फार्मिंग है क्या और किस तरह से इसको हम भारत में बात करें तो भारत में किस तरह से हम प्रैक्टिस करते हैं। तो कमर्शियल वर्ड ही से हमें क्या पता चल रहा है कि जनरली इट इज़ अ कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग। ये एक तरफ से क्या है, कैपिटल इंटेंसिव है, पूंजी इसमें इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। मीन्स दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज मेनली डन फॉर अर्निंग सम कैपिटल। ये इस तरह की खेती है जिसमें कि हम फार्मिंग एक्टिविटी को परफॉर्म अर्निंग के लिए करते हैं। मीन्स हमें कुछ इनकम हो जाए, हम इस पर पैसे इससे कमा लें, ठीक है ना। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अर्निंग कैपिटल, इट मीन्स वी आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी इन दिस फार्मिंग। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हम इस खेती में हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। किस चीज़ का? कैपिटल का। मीन्स पूंजी का निवेश यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हमें यहाँ से प्रोडक्शन, वी हैव टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर फूड क्रॉप्स दैट शुड एसेस टू मार्केट। क्योंकि वो उसको कहाँ तक पहुँचाना है, कहाँ तक जाना चाहिए, मार्केट तक जाना चाहिए। क्योंकि अगर मार्केट तक नहीं जाएगा तब तक हम उससे इकोनॉमिक गेन नहीं कर सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि कैपिटल इंटेंसिव की बात कर रहे हैं, कि ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि इससे पूंजी निवेश करना है। तो इट मीन्स आवर वे ऑफ कल्टिवेटिंग और वे ऑफ प्रैक्टिसिंग फार्मिंग इज ऑल्सो चेंज। जो हमारे तरीके हैं, जो खेती करने के जो तरीके हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। मीन्स वी विल कल्टिवेट और वी विल प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ऑन ए लार्ज पैच ऑफ लैंड। हमें इसके लिए लंबे टुकड़े की ज़रूरत होगी भूमि की। वी हैव टू यूज अ मॉडर्न मेथड ऑफ टेक्नोलॉजी। वी विल यूज़ मॉडर्न इनपुट्स, वी विल यूज़ मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन, वी विल यूज़ टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स, वी विल यूज़ हाइब्रिड सीड्स। बिकॉज if we will not use this type of things, then we cannot produce on a mass level or on a large scale। बड़े पैमाने पर हमको अगर प्रोडक्शन करनी है तो इन सारी चीज़ों को हमें यूज करना पड़ेगा। तो नाउ आई विल कम टू द पॉइंट। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ द यूजेज ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट। अभी आ गया ना कि इसमें हम लोग मॉडर्न इनपुट की यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न इनपुट में क्या क्या आते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, हाइब्रिड सीड्स आ गए, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। मीन्स बड़े पैमाने पर अगर उत्पादन करना है हमें तो क्या करना पड़ेगा, हमें इन सारी चीज़ों का, जो मॉडर्न इनपुट्स की बात करते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स की बात करें, फर्टिलाइजर की बात करें, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स की बात करें, मीन्स दवाओं का छिड़काव होना ज़रूरी है, ठीक है ना, कि हमारे जो सीड्स हैं, जो प्लांट हैं, वो सेफ रह सके फ्रॉम एनी टाइप ऑफ इंसेक्ट्स। अगर किसी तरह की वायरस हो गए, बैक्टीरिया आ गए, किसी तरह के इंसेक्ट्स आ गए, तो उनसे हमें ये कंट्रोल कर पाए, इसलिए हम किस चीज़ की स्प्रेडिंग करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स की। एंड फर्टिलाइजर यूज फॉर रिगेनिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉयल एंड टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर क्रॉप्स। द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। जो कृषि का स्तर है, डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन, जो वाणिज्यिक स्तर की जो हम खेती कर रहे हैं, जो हम बड़े पैमाने पर पैसे कमाने के लिए जो वाणिज्य का काम कर रहे हैं, वो क्या है, रीजन टू रीजन चेंज होते रहता है। मीन्स सम क्रॉप्स आर यूज्ड एज ए फूड ग्रेन्स इन सम पार्ट एंड दैट क्रॉप्स इज ऑल्सो यूज्ड एज ए कमर्शियल क्रॉप्स इन सम पार्ट। फॉर एग्जाम्पल्स हम बात करते हैं, राइस इज ए कमर्शियल क्रॉप इन Haryana and Punjab. We know that rice is a food crops that is used for sustaining the life of people and generally it is used for eating purpose. इसको हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं। But in Punjab and Haryana where
द पर हेक्टेयर प्रोडक्शन इज़ वेरी हाई। पर हेक्टेयर प्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ बहुत ज़्यादा है। देयरफॉर दैट फूड ग्रेन्स इज सप्लाई टू द मार्केट्स एंड वी अर्न मनी फ्रॉम देयर। वहाँ से हम अर्निंग करते हैं क्योंकि वहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो राइस क्या है, यहाँ के लिए कमर्शियल क्रॉप हो गया। और कुछ स्टेट पर जहाँ फॉर एग्जांपल हम बिहार की बात करें तो बिहार और उत्तर प्रदेश में हम लोग इसी वीट का राइस की प्रोडक्शन करते हैं। इट इज़ ओनली यूज प्रोड्यूस फॉर द पीपुल, यहाँ के लोगों के लिए हम लोग कर रहे हैं। लेकिन यहीं पंजाब और हरियाणा में क्या है, ये एक कमर्शियल क्रॉप की तरह है। मीन्स वहाँ वाणिज्य का काम कर रहे हैं, मीन्स ट्रेडिंग, हम लोग व्यापार का काम कर रहे हैं, वहाँ से हम लोग अर्निंग कर रहे हैं। नाउ प्लांटेशन इज ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। अब इसमें आपको बताया कि फूड ग्रेन्स की जो हम लोग करते थे, साथ ही साथ प्लांटेशन जो रोपण कृषि करते हैं हम लोग, मीन्स सीधे प्लांट का हम लोग सोइंग करते हैं, तो ये क्या है, ये भी इसी के अंडर में आता है। फॉर एग्जांपल शुगर केन की बात करें, टी एंड कॉफ़ी की बात करें, इट इज़ ए टाइप ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग एंड विच इज़ जनरली डन फॉर और मेनली डन फॉर कमर्शियल पर्पस। हम शुगर केन की बात करें तो शुगर केन को हम लोग रॉ मटेरियल के रूप में प्रोड्यूस करते हैं, और वही रॉ मटेरियल क्या होता है, इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ जैगरी। वहाँ से हम लोग उसी शुगर केन से ईख से हम लोग गुड़ निकालते हैं, और वो कहाँ पर, तो इंडस्ट्रीज में होता है। तो ये एक रॉ मटेरियल के रूप में हम लोग इसको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सिंगल क्रॉप इज एंड इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया। जनरली दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन एन लार्ज पैच ऑफ लैंड। बड़े टुकड़े पर, भूमि की जो बड़ी टुकड़ी होती है या लंबे फील्ड में, बड़े मैदानों में इसकी हम लोग खेती करते हैं। एंड विच सिंगल क्रॉप इज ओनली कल्टिवेटेड। और इसमें खेती जो होती है या सोइंग की बात करें तो हम लोग इसमें जो प्रोडक्शन की बात करते हैं तो एक सिंगल क्रॉप की, हम लोग जब इंटेंसिव सब्सिस्टेंस की बात करते थे तो उसमें मल्टीपल क्रॉपिंग होती थी कि हम लोग ये चाहते थे कि मोर एंड मोर क्रॉप्स शुड बी प्रोड्यूस एट ए सिंगल टाइम। बट इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग वी आर यूजिंग कल्टिवेटिंग और वी आर प्रोड्यूसिंग अ सिंगल क्रॉप ऑन ए लार्ज एरिया, ठीक है ना। द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। जनरली इट इज़ अ लिंक, एक तरह से ये जुड़ा हुआ है दोनों चीज़ों से, एग्रीकल्चर से भी एंड इंडस्ट्री से भी। फॉर एग्जांपल राइस और वीट की बात करें तो राइस और वीट क्या है, ये हमें एग्रीकल्चर के रूप में हम लोग यूज कर रहे हैं। टी की बात करें, कॉफ़ी की बात करें, शुगर केन की बात करें तो इट इज़ यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्री। तो ये एक इंटरफेस मीन्स इट इज़ अ लिंक, ये दोनों तरह से जुड़ा हुआ है। प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट। आपको पहले ही मैंने बताया कि ये क्या है, कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग है। ये जनरली ये पूंजी का निवेश है, ये इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगते हैं, ठीक है ना। एंड इस लार्ज इट कवर्ड ए लार्ज पार्ट ऑफ लैंड, लार्ज पैचेज ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स। जो प्रवासी मजदूर होते हैं, मीन्स जैसे आप यहाँ से कहीं काम करने गए हुए हैं तो ये एक माइग्रेंट लेबरर्स का इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। ऑल द प्रोड्यूस यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द रेस्पेक्टिव इंडस्ट्री। ये सारे कच्चे माल के रूप में, रॉ मटेरियल्स के रूप में हम लोग इंडस्ट्रीज को सप्लाई करते हैं। एंड वेयर दीज रॉ मटेरियल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन सम यूजफुल गुड्स, ठीक है ना। इन इंडिया टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर कैन, बनाना आर इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। अगर आ गया कि राइट टू इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स, वन वर्ड में अगर आ गया तो दो प्लांटेशन क्रॉप्स की आपको नाम लिखना होगा तो टी कॉफ़ी हो गया, रबर हो गया, शुगर कैन हो गया, बनाना हो गया। दीज आर द प्लांटेशन क्रॉप्स। टी इन असम एंड नॉर्थ बंगाल, कॉफ़ी इन Karnataka are some of the important plantation crops grown in these states. Since the production is mainly for market as well as for developed network of transportation and communication connecting the plantation area. Generally, I had already discussed that this is a type of farming in which we are cultivating or we are producing these crops फॉर मार्केटिंग और फॉर अर्निंग इनकम। हम इससे पैसे कमाने के लिए इसकी हम खेती करते हैं। तो व्हेन these field or these lands were not connected by markets or there is not availability of good transportation system, then this type of cultivation is not done. तो ये इस तरह की खेती है कि जहाँ पर कोई वेल डेवलप्ड नेटवर्क फैसिलिटीज हो, कम्युनिकेशन कनेक्टिंग अच्छी हो और मार्केट अवेलेबल हो, ठीक है ना। तो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कमर्शियल फार्मिंग विच इज़ डन इन दीज स्टेट ऑन ए लार्ज स्केल।
ये कमर्शियल फार्मिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे जो कि हमारे कुछ राज्यों में ये होते हैं। आपको कुछ स्टेट का भी नाम बताया, जैसे फूड ग्रेन्स के बारे में बताया कि कुछ स्टेट में इट वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। तो राइस एंड वीट के बारे में बताया कि पंजाब और हरियाणा में राइस क्या है, वहाँ कमर्शियल क्रॉप में यूज होता है। शुगर केन और टी एंड कॉफ़ी की बात किया तो वेस्ट बंगाल और कर्नाटक की बात किया कि टी वहाँ पर ज़्यादा होता है, तो हम लोग वहाँ इसको कमर्शियल क्रॉप्स के रूप में यूज करते हैं। कॉफ़ी कर्नाटका में। उसी तरह आपका शुगर केन है तो शुगर केन उत्तर प्रदेश में। तो दीज आर द स्टेट वेयर दीज क्रॉप्स आर यूज्ड एज ए कमर्शियल क्रॉप विच इज़ डन ऑन ए लार्ज पैच ऑफ लैंड बाय यूजिंग मॉडर्न इनपुट्स। ओके, दीज आर द फीचर्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। In next video we will discuss about the cropping pattern of India. अगले वीडियो में मैं क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में बताऊंगा। Till study it in a better way, the types of farming. Okay, thank you very much.